हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं तेकुक फैन फिक्शन माय रूड हस्बैंड की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी दोस्त वो क्या चाहती है? जब जंगकुक ने मुझसे पूछा, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसे झूठ बोल दिया कि वो लड़की है। तेयांग हेजिटेट करते हुए कहता है, लव, वो चाहती है कि मैं उसके साथ बाहर डिनर के लिए जाऊँ। जंगकुक मेरी बात सुनकर मेरे तरफ सॉफ्टली देखता है और बहुत ही कामली मुझसे कहता है, मुझे अपना फ़ोन दो। तेई तेई, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुना? मैंने कहा फ़ोन मुझे दो। जंगकुक की बात सुनकर तेयांग घबराने लगता है। उसको बहुत पसीना भी आने लगी थी। तेयांग ने बहुत ही धीरे से अपना फ़ोन टेबल पर रखने जा ही रहा था कि तभी जंगकुक ने उसके हाथ से फ़ोन को खींच लिया और तेयांग और होबी के बीच जितने भी मैसेज हुआ है स्क्रॉल करके सब देखने लगता है। तेई के हाथ पैर शेक करने लगता है। जंगकुक ने अपनी आंखें बंद कर लेता है। पता नहीं आप उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं कुछ कहता उससे पहले जंगकुक ने मुझसे कहा, होबी, हाँ तो ये एक लड़का है। तेई तेई, ये कोई लड़की नहीं है। बात करते टाइम जंगकुक बहुत सीरियस होकर बात कर रहा था मुझसे। उसकी आंखों में पता नहीं क्यों जेलसी दिखाई दे रहा है। आज पहली बार क्या वो भी अब मेरे लिए फील करने लगा है? क्या मुझे अब खुश होना चाहिए? हाँ, मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। क्या मैं जंगकुक से सच बोल दूँ? तेयांग जंगकुक को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कह पाया। वो बस जंगकुक की तरफ देखकर अपना सर हिलाया और अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा लेता है। जंगकुक तेयांग और होबी के बीच जो बातें हुआ सब कुछ रीड करने के बाद गुस्से में फिर से फ्लोर पे तेयांग के फ़ोन को फेंक देता है, जिसके कारण फिर से तेयांग के फ़ोन टूट जाता है। जंगकुक की आंखें लाल हो गया है। वो तेयांग के करीब जाने लगता है। जंगकुक जितना तेई के पास जा रहा था, तेई उतना ही स्टेप जंगकुक से दूर जाने के लिए ले रहा था। उसे लगता है जंगकुक उसे फिर से हर्ट करेगा। तेयांग पीछे वॉल के पास जाकर रुक जाता है। अब वो चाह कर भी और पीछे नहीं जा सकता था। जंगकुक अपने दोनों हाथों से तेयांग को कमर से पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और फिर तेयांग की आंखों में देखता है। तेयांग अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा लेता है, जिससे देखकर जंगकुक खुद को तेयांग के और करीब करता है और तेई के शोल्डर पर अपना सर रखकर स्लो एंड डीप वॉइस में कहता है, होबी सिर्फ फ्रेंड है, क्या वो तुम्हें पसंद करता है? जंगकुक के बात सुनकर तेयांग चौंक जाता है और तुरंत उसकी बात को काटते हुए कहता है, नहीं लव, तुम गलत समझ रहे हो। होबी बड़े भाई की तरह है, जैसे नमजून हियोंग मेरे बड़े भाई है। मैं जेहोब को भी ऐसे ही मानता हूँ। जंगकुक तेयांग के बात सुनकर स्माइल करता है और तुरंत तेयांग को अपने आर्म्स में कैरी करके ऊपर अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। तेयांग के बार बार पूछने पर भी जंगकुक उसको नहीं बताता है कि क्यों वो उसे ऊपर कमरे में लेकर जा रहा है। तेयांग खुद को थोड़ा शांत करके अपनी दोनों हाथ जंगकुक के शोल्डर में रखकर बहुत ही स्वीटली कहता है, जंगकुक, मैं चल सकता हूँ, मुझे नीचे उतारो। और तुम ब्रेकफास्ट छोड़कर मुझे ऊपर कमरे में लेकर क्यों जा रहे हो? अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो फिर मुझे दोष मत देना। जो भी चीज़ मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, जब वो मेरा सामने हो तब मेरा मन करता है मैं उसे तब तक ज़ोर ज़ोर से बाइट करूँ जब तक मेरा मन न भर जाए। और लाभ, तुम्हें तो पता ही होगा मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। तेयांग की किसी भी बात का जंगकुक पर कोई असर नहीं हो रहा था। जंगकुक उसे सीधा अपने बेड पर ले जाकर डीप वॉइस में कहता है, करी बनाना चाहोगे? तेयांग शाइली अपना फेस दोनों हाथ से कवर करके कहता है, लव, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो
इतना कहकर तेयंग अपने हाथ जंगकुक के नेक पर प्लेस करके टाइटली उसे अपने पास खींचता है और जंगकुक की लिप्स पर अपने लिप्स को टच करके फिर से तेई और एक बार जंगकुक से धीरे से पूछता है, लव कैन आई, मेरा मतलब क्या मैं तुम्हें एक प्यारी सी बाइट मार दूँ? तेयंग की वॉइस इतना सीडक्टिव था कि जंगकुक खुद को रोक ही नहीं पाया और तेई की लिप्स को अपने लिप्स से मिला लेता है। तेयंग मन ही मन में मुस्कुराता है। जंगकुक पेशेंटली तेई को किस करने लगता है। डोर पे नॉक नॉक की आवाज़ भी जंगकुक को सुनाई नहीं दे रहा था। वो किस करते करते धीरे धीरे वो बहुत ही वाइल्ड होने लगता है। वो इतना बिजी हो गया था तेयंग के लिप्स की टेस्ट लेने में। तेयंग कॉन्फ्यूज था जंगकुक की फीलिंग्स को लेकर, इसीलिए वो बहुत टाइम तक खुद को होल्ड करके रखता है। दोनों के बीच किस बहुत ही लंबी समय से कंटिन्यू था। तेयंग पहले जंगकुक की लिप्स पर हल्का सा बाइट करता है। तेज आप रियलाइज़ करता है जंगकुक आप उसे अवॉइड नहीं कर रहा है, फिर वो बहुत ही हार्शली जंगकुक की लिप्स को बाइट करने लगता है। अचानक जंगकुक महसूस करता है और वो तेयंग को खुद से दूर करके रूम से बाहर जाने लगता है। तेयंग नोटिस करता है जंगकुक जब उसे किस कर रहा था तब जंगकुक की हार्ट बीट बहुत तेज़ था। उसके फुल बॉडी शेक कर रहा था। अभी भी वो जब तेई से अलग होकर जा रहा है उसके हाथ शेक कर रहा है और वो बहुत तेज़ सांस ले रहा है। तेयंग स्मार्ट करता है और जंगकुक से पीछे से रोकते हुए कहता है जंगकुक को, लव क्या मैं डिनर के लिए बाहर जा सकता हूँ? क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? तेयंग की बात सुनकर जंगकुक थोड़ा रुकता है और पीछे मुड़कर ठंडी सी आवाज़ में कहता है, तुम जाओ और हाँ, घर आने में देर मत करना। जंगकुक जब डोर ओपन करता है तो सामने लूना खड़ी थी। जंगकुक को देखकर लूना अपनी आंखें नीचे करके कहता है, सार मैम आ गया है और आप दोनों को नीचे बुलाया है। जंगकुक तेयंग को लेकर नीचे आकर देखता है मिसेस जियोन लिविंग रूम के सोफे पे मैगज़ीन हाथ में लेकर बैठी थी। जंगकुक और तेयंग को देखते ही मिसेस जियोन चेयरफुल वॉइस में कहती है, बानी बेबी कैसे हो तुम? मिसेस जियोन ने जब जंगकुक को तेयंग के सामने बानी बोला, जंगकुक बहुत एम्बैरेस फील कर रहा था। जंगकुक अपने आइज़ रोल करके कहता है, मॉम प्लीज़ मुझे इस तरह के नाम से मत बुलाओ, मैं कोई बानी नहीं हूँ। तेई स्माइल कर रहा था तो जंगकुक उसे भी कूल टोन में कहता है, बेवकूफ़ों की तरह स्माइल करना बंद करो और तुम भी मुझे फिर से बानी कहने की हिम्मत की तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मिसेस जियोन अपने हाथ से इशारा करके तेयंग को अपने पास बैठने के लिए कहता है। तेयंग मिसेस जियोन से आज पहली बार मिल रहा था। शादी में मिसेस जियोन नहीं आ पाया था क्योंकि वो लंदन में अपनी ट्रीटमेंट करवा रही थी हॉस्पिटल में। तेयंग मिसेस जियोन को ग्रीट करता है। मिसेस जियोन कहती है, तेई तुम तो सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, तुमने इस एंग्री बानी को कैसे पसंद किया? उसने तुम्हें बहकाया होगा है ना बेबी? तेयंग बहुत शाई फील कर रहा था, लेकिन मिसेस जियोन इतनी अच्छी है कि दोनों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा घुलने मिलने में। दोनों बैठकर बहुत बात करता है, हंसी मजाक और जंगकुक को तंग करता है। अचानक मिसेस जियोन तेयंग के हाथ पकड़ कर कहती है, तेयंग बेबी बॉय तुम दोनों अभी तक अपने हनीमून में क्यों नहीं गए? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों को मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों हनीमून के लिए जाओ और जल्दी से मुझे एक प्यारी सी ग्रैंड चाइल्ड दो। जंगकुक अपनी पानी पी रहा था। अचानक मॉम की बात सुनकर पानी उसके गले में अटक जाता है और तेयंग शायली नीचे देख रहा था। जंगकुक कहता है, मॉम अभी अभी हमारी शादी हुई है और तेई स्टडी करने में बिज़ी है और मैं भी स्टडी और ऑफिस में बिज़ी हूँ, तो हमने सोचा इस बारे में इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। तेयंग कॉफ़ी बनाने का बहाना करके किचन में आ जाता है। तेयंग के डैड की कंपनी में 2 दिन बाद एक बड़ी सी पार्टी होने वाला है जो कोरिया की दूसरी बिग कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के कारण हो रहा है और इसीलिए नामजोन उस कंपनी के सीईओ के साथ एक डिनर मीटिंग करने के लिए पीए को कहा था।
अटेंड रखने के लिए। नामजोन तेयांग से बात करने के लिए फ़ोन पॉकेट से बाहर निकालता है कि तभी पीए आकर कहती है, सर मिस्टर जे आ गया है, वो वीआईपी रूम में बैठा है, आपका इंतज़ार कर रहा है। नामजोन कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। नामजोन जब डिनर मीटिंग के लिए होटल रूम की वीआईपी सेक्शन में आता है, वो देखता है मिस्टर जे कुछ कर रहा है, उसके फेस क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था नामजोन को। तो फिर नामजोन टेबल के पास आकर मिस्टर जे को ग्रीट करके कहता है, हेलो मैं किम नामजोन। किम नामजोन नाम सुनते ही तुरंत मिस्टर जे अपने हाथ से बिजनेस प्रपोजल की फाइल को नीचे रख कर कहता है, नामजोन तुम, व्हाट अ सरप्राइज, क्या तुम वही हो जिससे मैं बिजनेस के बारे में बात करने के लिए यहाँ आई हूँ? नामजोन कहता है, मिस्टर जे वो तुम हो जिन, एक मिनट, तुम्हें तो बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था ना, तो फिर तुम बिज़नेस में कैसे, और हाँ तुम एब्रॉड से कब वापस आई, मुझे कॉल या मैसेज क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिन थोड़ा कफ करके कहता है, तो तुमने मुझे मिस किया तो तुमने कभी कोशिश क्यों नहीं किया मुझसे बात करने की। अच्छा अब ये सब छोड़ो, अभी काम की बात करते हैं, ये सारी बातें हम कभी दूसरे दिन मिलकर करेंगे। नामजोन और जब जिन एक साथ कॉलेज में थे तब से दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन उनमें से कोई भी अपने दिल की बात एक दूसरे को शेयर नहीं किया। फिर भी दोनों को पता है कि वो एक दूसरे के दिल में है। जिन की फैमिली कभी भी ऐसे रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होगा। जिन ये बात अच्छी तरह से जानता है। उसने एक बार अपनी बहन से इस बारे में बात करने की भी कोशिश की, नामजिन के बारे में भी बताया, लेकिन उसने भी साफ मना कर दिया और उसे दूर रहने के लिए कह दिया। दोनों बिजनेस के बात करते करते जिन अचानक अनजाने में ही पूछ लेता है, तुम्हारा कोई बेबी है? नामजोन स्माइल करके कहता है, मैंने अभी तक शादी नहीं की। क्या तुमने कर लिया है? जिन इस बात को बहुत ही इंटेलिजेंटली घुमाते हुए कहता है, वी कैसा है? अब तो वो और भी ज़्यादा हैंडसम हो गया होगा ना, किसी दिन मैं उससे मिलना चाहूँगा। नामजोन कहता है, हाँ बहुत हैंडसम हो गया है और उसने शादी भी कर लिया है। तुम मिस्टर जियोन को जानते हो ना, उनके बेटे से। जिन कहता है, वो जियोन जोंगकुक, लेकिन वो तो, जिन बात करते करते बीच में ही रुक जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।